दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। देश और दुनिया कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से तबाह है। कोविड-19 यानी कोरोना के परिप्रेक्ष्य में मानव जीवन की रक्षा हेतु एवं स्वास्थ्य हित हेतु अपने समर्पण से आमजनों को निश्चिंत करने वाले देश के समस्त चिकित्सकों को डॉक्टर्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 1 जुलाई है, डॉक्टर्स दिवस है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के समस्त डॉक्टरों को आज अलग रूप में बधाई दिए हैं। उन्होंने कहा है कि माँ केवल जन्म देती हैं और डॉक्टर जो हैं वो पुनर्जन्म देते हैं। आज हमारे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं नालंदा जिले के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर आर ईसरी के सुपुत्र एवं बरबीघा रेफरल अस्पताल के प्रशासनिक पदाधिकारी डॉक्टर फैसल अरशद, जिन्होंने भी क्वारंटाइन सेंटर के संचालन के दौरान कोरोना योद्धा के रूप में, कोरोना कर्मवीर के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आपको जानकारी के अनुसार हम बताते चलें कि ये दंपत्ति इन डॉक्टर हैं, इनकी पत्नी भी बरबीघा रेफरल अस्पताल में ही डॉक्टर हैं। सर से हम आज कुछ बात करेंगे डॉक्टर्स दिवस के अवसर पर। सबसे पहले तो सर आपका जनादेश न्यूज में स्वागत है और हम आपसे जानेंगे कि क्वारंटाइन सेंटर संचालन के दौरान आपकी क्या भूमिका रही। बहुत बहुत नमस्कार, आप सबको सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भगवन्ते। अल्लाह शाफी अल्लाह। आज डॉक्टर दिवस है, डॉक्टर डे है और सभी तरफ से शुभकामनाएं आ रही हैं। बेशक ये शुभकामनाएं जो मिल रही हैं वो बहुत ही तहे दिल से सबसे मिल रहे हैं, क्योंकि इस वैश्विक महामारी में, कोरोना के इस महामारी में सबसे ज़्यादा अगर काम किया है तो हमारे डॉक्टर्स ने काम किया है, हम लोगों ने काम किया है, हमारे नर्सिंग स्टाफ ने काम किया है, हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ ने काम किया है, हमारे हॉस्पिटल के सफाई कर्मियों ने काम किया है, हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने काम किया है और सबसे बढ़ चढ़ कर के हमारे साथ जो हिस्सा लिया है वो पुलिस विभाग ने हिस्सा लिया है। प्लस उनके साथ हमारे पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, सबका सपोर्ट रहा और सब लोग ही इसमें हिस्सेदारी करते रहे। मुझे ये देखने को मिलता था कि जब मैं शेखपुरा के बरबीघा प्रखंड का जितना भी क्वारंटाइन सेंटर था तो वहाँ सिर्फ मैं अकेला नहीं होता था, बल्कि पूरा प्रशासन भी साथ में लगा रहता था और साथ में सफाई कर्मी भी लगे रहते थे। उनके खाने का इंतज़ाम, उनके पीने, उनके ठीक से रहने और साफ़ सफाई का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम हमारे शेखपुरा में भी रहता, बरबीघा प्रखंड में रहता रहा। तो इस दरमियान मुश्किलें आती थी, क्योंकि सब बाहर से आते थे, कभी कोई दिल्ली से, कोई गुजरात से, कोई गुड़गांव से, जहाँ से आते थे और काफ़ी परेशान रहते थे। तो उनके भावनाओं को समझना ये हमारा कर्तव्य था, उनकी मुश्किलों को समझना ये हमारा कर्तव्य था। उनसे अच्छे से बातें करना, उनको झिड़कना नहीं, क्योंकि वो भी परेशान थे और हम लोग भी इस कोड़ में हम लोग भी परेशान थे। हमारे साथ जितने भी डॉक्टर्स थे, डॉक्टर रणधीर थे, डॉक्टर प्रियदर्शी थे, उसके बाद डॉक्टर हमारे धनंजय थे और इन सबों ने मिलकर के जो काम किया है, हम कुंदन वर्मा हमारा फार्मासिस्ट थे, ये लोग ने रात दिन एक कर करके हमारे नर्सिंग स्टाफ जो रात दिन ड्यूटी करते रहे हमारे इस बरबीघा रेफरल हॉस्पिटल में, ना उन्होंने दिन को दिन समझा, ना उन्होंने रात को रात समझा। तो इस तरह से जितना काम किया है और भयमुक्त काम किया है, क्योंकि हम लोगों को ईश्वर पर पूरा विश्वास था कि जिस बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं तो ये शैतान की बीमारी, यानी शैतान हमारे ऊपर हावी हो रहा था, लेकिन ईश्वर ने उसे रोक दिया, जिसको हम कहेंगे कि ईश्वर हम लोगों के साथ रहा और हम लोग तो एक माध्यम है, एक रूप हैं। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय ने बोला कि माँ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन हम लोग उनको पुनर्जन्म देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग एक माध्यम रूप है। अगर आप कोई इंसान बीमार पड़ता है तो वो किसी डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर के पास आने से फिर उसका वो ट्रीटमेंट करता है, तो उसके ट्रीटमेंट में
और ईश्वर में फिर डायरेक्ट कांटेक्ट हमारा मानना है। अल्लाह शाफी, अल्लाह काफ़ी, या आप हरिओम कह लें, कुछ भी आप पढ़ लें, तो उससे एक नई शक्ति मिलती है और आपके हाथ में शफा मिलता है, एक यश मिलता है, जिससे कि आप जो लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन वो पेशेंट को फ़ायदा करता है। तो हम डॉक्टर को भी चाहिए कि हम लोग पूरे मन के साथ पेशेंट का खिदमत करें, और डॉक्टर के साथ साथ मैं ये बता दूं कि उनके स्टाफ को भी चाहिए कि अच्छे से पेशेंट के साथ व्यवहार होना चाहिए। जो सच्चाई है हमारे साथ, जो व्यवहार जो अगर अच्छा होता है, स्टाफ का व्यवहार अच्छा होता है, अगर हम ही उस जगह पर खड़े हो तो हमको कैसा लगेगा। तो आज हम लोग जिस हिसाब से काम कर रहे हैं और ईश्वर के माध्यम के रूप में काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये समझना होगा। जैसे लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं, हम भगवान नहीं हैं, हम उनका एक बेहतरीन माध्यम है जिससे कि दूसरे इंसानों को इसका फ़ायदा हो रहा है। वो बीमार पड़ रहे हैं, हम उनको अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसमें जब तक ईश्वर नहीं चाहता है हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल यकीन रखिए। और ये एक विडंबना भी है कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो हमारा पेट भरता है, लेकिन हम आपको बीमार नहीं कर रहे। अगर ईश्वर ने कुछ ऐसा उन्होंने चाहा कि भाई ऐसा हो और उससे इनसे इनको शफा मिलेगा, तो इस तरह से होता है। और डॉक्टरों ने जिस प्रकार से कोरोना काल में अपनी अहम भूमिका निभाई है वो काफ़ी सराहनीय है। सर ने भी बताया कि डॉक्टर ही नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस कोरोना काल में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो सर, क्वारंटाइन सेंटर अब बंद हो गए हैं, लेकिन कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि बिहार में कोरोना बेकाबू हो गया है। 10,000 के पार कोरोना के मरीज चले गए हैं, यानी खतरे से बाहर हो गया है कोरोना। तो किस रूप में आप लोगों को संदेश देंगे, किस तरह से लोग इससे बच पाएँ? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये तो मुझे भी बहुत अफसोस है इस बात का कि हम लोग कोई मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल ढीले पड़ चुके हैं। हम तो देखते हैं अपने इस बिहार शरीफ में भी देख रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं कोई मास्क पहनना नहीं चाह रहे हैं। ये बड़ी ही गंभीर बात है। आप में ये सीरियसनेस पब्लिक में नहीं आ रही है। वो समझ रहे हैं कि हम बिल्कुल आराम से हैं और एक से कुछ नहीं हो तो दैट इज़ रॉन्ग। ये सोचना बहुत गलत है कि कोई कोची हो जाता, कोरोना की कर लेता। तो ये सब कहना बिल्कुल बकवास बात है। आपको मास्क पहनना चाहिए। आप ठीक है, आप अपने घर में अगर आप डिस्टेंस रख रहे हैं तो मत पहनिए, लेकिन आप जब बाहर निकल रहे हैं, लोगों के सामने आप दूसरे से मिल रहे हैं, तो आपको मास्क पहनना अत्यंत आवश्यक है। और मास्क के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप हाथ धोना ज़रूर सुनिश्चित कीजिए और घंटों घंटों हाथ धोइए। मैंने हर एक घंटे पे अपना हाथ धो लीजिए और सोचिए कि भाई हमको छूना होना नहीं है, कोई चीज़ को, स्पेशली मुंह को नहीं छूना है। और तीसरी बात यह है कि अपने इम्यूनिटी को इन्हांस कीजिए, प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, खूब अच्छा खाइए। जैसे हम लोग खाने पीने में भी आपको बहुत सी चीज़ बताएंगे, हर डॉक्टर से आप मिलिए, वो बताएंगे आपको क्या खाना चाहिए। आपका इम्यूनिटी इन्हांस होना चाहिए, मेन बात ये है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि इसको मजाक में नहीं लीजिए। हम जिससे भी बोलते हैं कि भाई आप मास्क पहनिए, डॉक्टर साहब बोला वो कोची मास्क पहनिए, तो ये सब ये बिल्कुल गलत बात है कि आप मास्क का प्रयोग आपको करना है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि भाई मास्क पहनिए। आप अगर मास्क नहीं पहनते हैं तो दूसरे के लिए आप खतरा बन रहे हैं। अपने लिए तो जो होगा तो होगा ही, लेकिन आप दूसरे के लिए खतरा क्यों पैदा कर रहे हैं मास्क नहीं पहन करके? इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके बिल्कुल आग्रह है कि आप मास्क पहनिए, हाथ धोइए। हाथ धोना भी है तो साबुन से हाथ धोइए और 20 सेकंड तक हाथ धोना। 20 सेकंड याद रखिए कि हमको 20 सेकंड तक हाथ धोना है। 20 मिनट हम नहीं बोल रहे हैं, आपको बस 20 सेकंड तक अच्छे से हाथ धोना है। उसका भी एक रूल है कि कैसे कैसे हाथ धोना है। तो मैं इस बात को कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ सीरियस हो जाइए। आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि आप लोग मास्क का प्रयोग कीजिए और हाथ धोइए। और सोशल डिस्टेंसिंग का एक बहुत बड़ा ख्याल है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं लोग, एक दूसरे के ऊपर कंधे पर लद करके चल रहे हैं, सट कर करके चल रहे हैं। तो ये बात आपको अगर समझ में नहीं आ रही तो भोगना हम ही लोगों को। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो ये बहुत ही गलत बात है। सोशल डिस्टेंसिंग का एकदम पालन कीजिए, आप प्लीज पालन कीजिए सोशल डिस्टेंसिंग। तो सर ने भी बताया कि कोरोना से बचाव के उपाय, मास्क का उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि जब ये विकराल रूप लेगा तो भोगना हम ही को है। हम चेत कर चलेंगे तो एक कहावत आप लोग देहात में भी सुने होंगे कि चेत चले तब काल नहीं खाए, है ना। इसी तरह से अगर हम चेत करके चलेंगे तो काल भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा।
सर कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आ गए होंगे और एक भय जैसा माहौल कायम हो गया होगा कि ना जाने क्या होगा, जब जिस समय कोरोना आया था यहाँ, तो आप लोगों के संपर्क में कभी वैसा भी हालात आई कि? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ और हमारी वाइफ दोनों थे और हम लोग पूरे मास्क में थे और कैप पहने हुए थे और ग्लव्स पहने हुए थे, लेकिन ये पता नहीं था कि जिस पेशेंट की डिलीवरी हुई है वो कोरोना पॉजिटिव है। मैंने उस बच्चे को बलात्कार गोदी लिया, उस बच्चे को देखा, हमारी वाइफ ने उसकी मदर को टच किया और उसको अच्छे से एग्जामिन किया। डिलीवरी के बाद की हम बात कर रहे हैं और एक दो दिन के बाद जब उसका टेस्ट जाता है और उसका रिपोर्ट आता है, सुबह 6 बजे मुझे रिपोर्ट के बारे में बताया जाता है कि सर जिस बच्चे को आपने गोदी लिया था और मैडम ने जिस मदर को छुआ है वो कोरोना, बच्चा तो कोरोना पॉजिटिव नहीं लेकिन मदर कोरोना पॉजिटिव है। तो मदर कोरोना पॉजिटिव है तो एक दिमाग में एक बात है कि ये क्या हो गया, लेकिन तब भी ईश्वर पे भरोसा था हमें और हम लोग एक सतर्कता तो कर ही रहे थे। डर सा तो बेशक लगा उस समय, लेकिन भरोसा पूरा था। ये भरोसे में कहीं कमी नहीं थी कि नहीं कुछ होगा। और दूसरे दिन रात होते होते हम लोग दोनों का रिपोर्ट निगेटिव भी आ गया, पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ भी उसके साथ 8 थे तो उनका भी रिपोर्ट निगेटिव आ गया। तो एक तरह से बहुत ही आराम मिला और फिर हमने उन मदर का उसका ट्रीटमेंट शुरू किया और फिर वो मदर अच्छी हुई। तो भय तो लगा उस समय, लेकिन आपको मैं ये बात बता दूं कि देखिए ये पूरी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन हमको सतर्कता बरतना है। नहीं बरतेंगे तो फिर बहुत बुरा हाल, ये बता दे रहा हूँ। सर ने बताया कि कोरोना के संपर्क में भी आए थे, लेकिन डर था, भरोसा कम नहीं हुआ था। इन्हें भरोसा था कि हम लोगों को कुछ नहीं होगा और भगवान ने भी वही किया। दोस्तों, कोरोना काल में जिस तरह से डॉक्टरों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, उन्हीं एक में से डॉक्टर फैसल अरशद भी हैं जो बरबीघा रेफरल अस्पताल के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अपने कर्म क्षेत्र में कर्म योद्धा के रूप में, कोरोना फाइटर्स के रूप में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। लगातार क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण इन्होंने किया, लगातार क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं का इन्होंने निदान भी किया। सुबह उठकर प्रतिदिन प्रवासी मजदूरों को इनके द्वारा योग कराया जाता था। सर, उन लोगों को योग के माध्यम से भी कोरोना से जंग जीतने के लिए संदेश दिया जाता था। बेशक हम लोग SKR कॉलेज में और भी जगहों पर योग करवाते थे और सब लोग बहुत खुश होते थे हमारे इस कार्य से, और सब औरत हों, मर्द हों, बच्चे हों, बड़े मन से हिस्सा लेते थे और उनको बहुत अच्छा लगता था कि हम लोग योग कर रहे हैं। और योग कराने वाले जो हमारे गुरु होते थे वो बड़े अच्छे से उनको समझाते थे। और बेशक इसका फ़ायदा हमें बाद में भी नज़र आया कि जब मैंने अपना फ़ोन नंबर उन्हें दे रखा सबको, 3-4 हज़ार आदमी के पास तो होगा ही, तो सबने हमको, जब जिन्होंने योग किया सबने हमको कहा कि सर मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, क्योंकि बाहर से लोग आए थे। और सबसे बड़ी बात थी कि व्यवहार बहुत अच्छा हम लोग का रहा। और योग का इतना अच्छा ये रहता है कि उससे इम्यूनिटी बूस्टअप में योगासन जो है वो बहुत काम आता है। सबसे बड़ी बात कि आज डॉक्टर्स डे है। आप लोग भी देखते होंगे कि कभी कभी डॉक्टरों के क्लिनिक पे उपद्रव हो जाता है, कुछ ऐसी पैनिक स्थिति बन जाती है, उस दौरान उपद्रव हो जाता है। सर, आज डॉक्टर्स डे है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे डॉक्टरों की क्लिनिक पे कुछ मामले को लेकर उपद्रव हो जाते हैं, तो डॉक्टर और पब्लिक के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, उस स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए, इसके प्रति लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये जो पेशा है हमारा चिकित्सा करने का, ये एक बहुत महज़ब पेशा है। इससे बढ़कर के मैं किसी और चीज़ को पेशा मानता ही नहीं, क्योंकि जो खुशी मिलती है जब पेशेंट आकर के आपको बोलता है कि डॉक्टर साहब तो हमारे मैया को बचा देंगे, तो हमारे बाऊ को बचा देंगे, हमारे बच्चा को बचा देंगे, तो उस वक्त का जो खुशी का जो आलम होता है वो इंटरनल दिल से, वो मैं बता नहीं सकता। मैं पब्लिक से भी यही कहूँगा कि आप जिस डॉक्टर के यहाँ जाते हैं उनसे फ्रैंकली हर कुछ बात कीजिए, उनके स्टाफ से बात कीजिए। आपको अगर कुछ बुरा लगता हो तो सीधे डॉक्टर से बात कीजिए, सीधे डॉक्टर से बात कीजिए। अगर डॉक्टर ना मिलते हों तो उनके कोई अच्छे से स्टाफ से बात कीजिए। लेकिन बात में ही बहुत सा मामला सुलझ जाता है। यूं ही कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि हम उसको जान से मार दें या हम उसको गलत दवाई दे दें। डॉक्टर अगर है तो हम
हम डॉक्टर की बात करें, MBBS डॉक्टर से और ऊपर की डिग्री की बात करें, अपार्ट मैंने शुरू MBBS से। तो डॉक्टर चाहे जैसे वो नहीं चाहता कि हमारे हाथ से कोई पेशेंट की डेथ, हमारे हाथ से कोई गलती हो। तो पब्लिक को भी चाहिए कि बैठ करके अच्छे से बात करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हर डॉक्टर हर को ठीक ही करे। जिनसे जो डॉक्टर जिस डॉक्टर से जो मरीज़ ठीक होता है वो 10 पेशेंट ऐसे ही भेज देता है कि हम यहाँ गेलियो हल एकदम ठीक हो गए तो हो ओझे जाओ। तो ये सब बेसिक बात है और हम लोग अपना अंदर का वो आपा नहीं खोना चाहिए। कुछ ऐसा हो जाए तो उसको में बैठ करके आप समझिए, बुझिए और डॉक्टर से बात कीजिए। और मैं डॉक्टर साहब से भी मैं बहुत अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ ट्रेन योर स्टाफ हाउ टू बिहेव विद द पेशेंट। प्लीज़ ये अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं लेकिन अगर आपके स्टाफ अगर थोड़ा सा एरोगेंट हो जाते हैं, हमारे स्टाफ एरोगेंट हो जाते हैं, तो दैट इज़ वेरी बैड। लिसनिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन। मैं बता रहा हूँ पेशेंट के लिए कि अगर आप अच्छे से बात को सुनते हैं तो बेशक आपका पेशेंट बहुत ही अच्छा है। Listening is eye to eye contact is very necessary for the practice in this field. Eye to eye contact और साथ में एक अच्छा सुनना होना चाहिए, अच्छे से पेशेंट की बात सुनिए, whatever time it takes, इरिटेट नहीं होना और एक अच्छा व्यवहार अगर रखेंगे तो मैं यकीन करता हूँ चाहे आप जैसे भी डॉक्टर हो, जैसे भी स्टाफ हो, जैसे भी पब्लिक हो, लड़ाई नहीं होगी कभी आपकी। लेकिन व्यवहार शुरू से अच्छा होना चाहिए, बस यही मेरा आइडिया है। क्योंकि एक मुहज़्ज़ब पेशा है और ये इसको कहेंगे, ये इसीलिए ना बोलते हैं वो हमें कि आप भगवान तुल्य हैं। भगवान ऐसे ही नहीं बोल देते हैं किसी को, आप भगवान तुल्य हैं। तो अपना भी हमको मर्यादा रखना है और उनका भी मर्यादा रखना है। दोस्तों, कोरोना काल में डॉक्टरों ने जिस तरह से अपने समर्पण से हमें बेहतर किए हैं और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आज डॉक्टर दिवस के अवसर पर फिर से उन्हें तहे दिल से अपने चैनल के माध्यम से, जनादेश न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, शुभकामना देता हूं। दोस्तों, हम भी लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी से जंग जीतने के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हमेशा मास्क लगाकर ही घर के बाहर निकलिए। हम लगातार आप तक इस तरह के अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे, फिर हम किन्हीं को आपके साथ लेकर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।